ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं और इसका पारण करेंगे 17 अगस्त को। कल हमने चर्चा की थी कि एकादशी का व्रत कब करें, कैसे करें, क्या विधि हो, और आपने सुनी थी व्रत कथा। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आप एकादशी व्रत का पारण जो करेंगे वो कब करेंगे, कब आपको करना चाहिए, क्या समय रहेगा जो शुभ रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा पारण के लिए, पारण के नियम क्या हैं, भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाएं, स्वयं क्या प्रसाद ग्रहण करें, अगर आप कभी यात्रा में हैं तो पारण किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या आपको दान करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, संपूर्ण जानकारी एकादशी पारण की। पुत्रदा एकादशी जिसका सूर्योदय के अनुसार उत्तम व्रत किया गया 16 अगस्त को, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 16 अगस्त का दिन व्यतीत किया होगा। सायंकाल को भगवान श्रीहरि का जागरण या जप किया होगा। रात्रि को अगर संभव हो पाया होगा तो आपने पृथ्वी पर शयन किया होगा। अगले दिन अर्थात 17 अगस्त को सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद सर्वप्रथम स्नान आदि करके सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल दे के तुलसी माता को जल देंगे और उसकी एक प्रदक्षिणा करेंगे। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत पूजन है वो दंपत्ति को करना होता है, क्योंकि अगर आप पुत्र कामना के लिए यह व्रत कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं, तो जोड़े से आपको यह व्रत और पूजन करना होता है। इसके बारे में कल भी हमने आपको बताया था। जब माँ तुलसी को जल देंगे तो उनकी प्रदक्षिणा भी आप जोड़े से करेंगे। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि को स्नान कराएंगे। कल आपने स्थापना की होगी, आपके मंदिर में भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा होगी। अगर नहीं है तो आप एक चौकी लीजिए, या आपके मंदिर में कोई स्थान है तो वहाँ पर भगवान श्री हरि को स्थापित कीजिए। कोई तस्वीर लीजिए, कोई प्रतिमा लीजिए। इसके बाद किसी पात्र में, अगर पीतल का पात्र हो, लोटा हो तो उत्तम है, अन्यथा किसी और धातु के पात्र में, स्टील या तांबे का पात्र भी आप ले सकते हैं। अशुभ फलदायी कुछ नहीं होता, अधिक फल और कम फल की प्राप्ति हो सकती है। उत्तम रहता है कि आप पीतल का लोटा लें, अन्यथा आप तांबे का, स्टील का कोई भी पात्र ले सकते हैं। उसमें जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उससे भगवान श्री हरि को स्नान कराइए। स्नान कैसे कराते हैं, छींटे दीजिए आप तस्वीर पे। उसके बाद साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, रौले कुमकुम आदि से तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। भगवान को पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। पान का बीड़ा, एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, उसका बीड़ा बना लीजिए, ऊपर से लौंग से बंद कर दीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए पीले चावल सर्वोत्तम बताए गए हैं। इस दिन आपको पारण में पीले चावल बनाने चाहिए। अगर पीले चावल नहीं तो घी भूरे चावल का भोग भी लगा सकते हैं, और कुछ भी संभव ना हो तो आप फल का भोग भी लगा सकते हैं। जब आप भोग के लिए थाली सजाएंगे तो उसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी के पत्ते के भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी का पत्ता थाली में रखिए और भोग की थाली भगवान के सामने रखिए। भगवान से भोग के लिए निवेदन कीजिए। आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम नाभ्यः आशीहिदन्तरिक्षं शिष्णोः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् कल्पयनः। उसके बाद 2 बार ताली बजाएंगे और पर्दा आपने जो किया होगा भगवान के आगे, पर्दा हटा दीजिए। भगवान को जल अर्पित कीजिए। थाली के चारों तरफ से जल सीधे हाथ में लेके घुमा के और अर्पित कीजिए। अगर आपका शंख है तो शंख से आप भगवान को जल अर्पित करेंगे, नमस्कार करेंगे और थाली को वहाँ से हटा लेंगे। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, परंतु इससे पहले भगवान की पुष्पांजलि अवश्य करें। पुष्पांजलि करने के लिए सीधे हाथ में पुष्प लीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि,
हम ना आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है। जो हमारी समझ से हम कर पाए हैं वो हमने करने का प्रयास किया है। हे प्रभु, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं। भगवान, हम आपके दर के भिखारी हैं। हम तो आपकी चौखट पर सदा झोली फैलाए बैठे हैं। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दें और हमारे इस व्रत व पूजन को सफल बनाएं। इसके निमित्त जाते हुए हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। हम पहले ही आरती में गा चुके हैं, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वर। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और हमारे ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखें। माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजमान रहें और रिद्धि सिद्धि गणेश जी सदा हमारे घर में विराजमान रहें। भगवान श्री हरि की कृपा से सदा ही हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, सब सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या संतान रत्न की प्राप्ति की जो कामना है वह पूर्ण हो। इस प्रकार से भगवान को नमन करते हुए वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके उसे विदा कीजिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। आप कर क्या सकते हैं कि एक पैकेट ले लीजिए दूध का, कुछ फल ले लीजिए, बिस्किट आदि ले लीजिए, उसके साथ दक्षिणा रखिए और वह किसी मंदिर में दे आइए या किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को दान दे दीजिए। उस दान को करने के बाद ही आप अपने व्रत का पालन करेंगे। अगर आप सुबह, क्योंकि पारण का समय बहुत सुबह का होता है, आप दान देने नहीं जा सकते हैं तो वो है अपने हाथ से निकाल के रख दीजिए। उसके बाद आप जब समय मिले तो आप दिन में दे आइएगा। लेकिन उसको पहले, जो दान आपको देना है उसको अपने हाथ से निकाल के पहले रखना है। उसको रखने के बाद आप व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय अभी आपको बताया, उससे पहले पारण के लिए जब आप बैठेंगे तो 5 बार बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से 5 बार यह मंत्र जप करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे और आप अपना व्रत पारण करेंगे। अब बात आती है कि पारण करना कब है। देखिए, एकादशी का व्रत 16 अगस्त को किया गया था, 17 अगस्त को पारण होगा। पारण का शुभ समय रहेगा। समय का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है? देखिए, पारण जो है द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए, पहला नियम। द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है, दूसरा नियम। और सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए, तीसरा नियम। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पारण करना होता है। अगर आप बात करें शुभ मुहूर्त क्या है, तो शुभ मुहूर्त जो है वो 17 अगस्त को सुबह 5:51 से और 8:05 तक रहेगा। इस समय में आप पारण करें। भगवान श्री हरि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। एक निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि हमारी टीम आप तक सही सूचना पहुंचाने के लिए बहुत प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। और इसकी निमित्त हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिख दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें लगता है कि आपको हमारा किया हुआ कार्य पसंद आया, तो हम उसको और अच्छे से करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हमारी टीम के लिए एक बार एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। भगवान सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ अभी लेते हैं विदा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री हरि।